नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल लर्न विद पीके पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र की, जो कि है गणित का। आपकी परीक्षा में सेमेस्टर एग्ज़ाम में गणित से 25 नंबर का पेपर आता है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या क्या है आपका। तो गणित विषय में आपको कुल 20 चैप्टर देखने को मिलेंगे। 20 चैप्टर से आपको कुल 25 नंबर का पेपर आएगा। तो इसमें आपका पहला चैप्टर है करणी, करणीगत, राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि करणी क्या होती है, करणी राशि, करणी चिन्ह तथा करणी घातांक के बारे में जानेंगे हम लोग। आपका दूसरा चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घन क्या होता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, और इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। आपका तीसरा चैप्टर है इसमें किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो वही है, किसी भी संख्या का वर्गमूल है और घनमूल ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। आपका चौथा चैप्टर है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। चौथा चैप्टर आपका है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो इस चैप्टर में हम लोग घनमूल निकालना जानेंगे कि कैसे किस प्रकार घनमूल निकाला जाता है, दशमलव की संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। आपका पांचवा चैप्टर है किसी सिक्के के उछालने पर चित्त या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध। तो ये एक तरह से प्रायिकता का चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीछे तो पढ़ा ही होगा, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे। आपका छठवां चैप्टर है किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। छठवां क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है आपका, छठवां चैप्टर है आपका पासा कैसे पासे पे उछालेंगे तो किसी फलक के ऊपर आने की संभावना, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ये सब रीजनिंग से संबंधित चैप्टर है। 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। आपका 7वां चैप्टर है 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। 8वां चैप्टर है 2 500 को एक साथ फेंकने का प्रयोग। 9वां चैप्टर है आपका संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। 10वां चैप्टर है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। चैप्टर नंबर 11 आपका है त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 अंश, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। इसमें हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में तथा इनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 12 है लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। हम लोग जानेंगे लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ से संबंध निकालना सीखेंगे हम लोग, इसके सूत्र के बारे में जानेंगे। आपका चैप्टर नंबर 13 है वर्ग समीकरण। एक्स स्क्वायर बराबर के रूप वाले समीकरण का हल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का हल गुणनखंड विधि से। इस चैप्टर में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हम लोग इसमें एक्स का मान निकालना सीखेंगे, समीकरण को हल करना सीखेंगे। चैप्टर नंबर 14 है आपका 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, जिसको कि हम लोग युगपत समीकरण भी बोलते हैं।
दोनों समीकरणों को हल करना भी सीखेंगे हम लोग। इसके बाद में चैप्टर नंबर 15 में समलंब का क्षेत्रफल निकालना ज्ञात करेंगे, जानेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 16 में वृत्त की परिधि और व्यास से में संबंध, हर एक ये हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर नंबर 16 में। वृत्त का क्षेत्रफल चैप्टर नंबर 17 है आपका। और चैप्टर नंबर 18 है चतुर्भुज का अर्थ, इसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध, चैप्टर नंबर 18 है आपका। 19 नंबर चैप्टर है चतुर्भुज के प्रकार, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके फार्मूला के बारे में जानेंगे हम लोग। इसके बाद में आपका अंतिम चैप्टर है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय बिंदु की अवधारणा। इसमें हम लोग चक्रीय चतुर्भुज को हल करना जानेंगे। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये रहा आपका डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की गणित का पूरा सिलेबस, जिसमें 20 चैप्टर हैं। हम लोग पर डे एक वीडियो के माध्यम से पूरे सिलेबस को सीखेंगे, क्योंकि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बैक गणित के ही पेपर में लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अच्छे से सीखेंगे और 25 में 25 नंबर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों तक, मित्रों के पास शेयर करें